दोस्तों, राम मंदिर के बनने से लेकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान तक शेयर मार्केट की कई कंपनियों को बहुत फायदा हुआ है और इनमें से कुछ कंपनियां तो ऐसी है जिन्हें आगे आने वाले समय में भी राम मंदिर की वजह से बहुत फायदा होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। इनमें से कोई कंपनी तो अयोध्या में रेस्टोरेंट बना रही है, कोई कंपनी होटल खोल रही है, तो कोई कंपनी वहाँ भंडारे में इस्तेमाल होने वाले पत्तल का बिजनेस कर रही है। इसके अलावा एक कंपनी तो ऐसी है जिसने अयोध्या के इस राम मंदिर को बनाया है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर अभी 483 रुपए का है। ये कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी ने अभी जल्दी ही अयोध्या में 2 नए होटल बनाने का प्लान अनाउंस किया है। अगर इस कंपनी के शेयर की पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने में इस कंपनी का लगभग 10% शेयर प्राइस बढ़ चुका है। नंबर 2 पर जो कंपनी है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस कंपनी को भी अयोध्या के राम मंदिर की वजह से काफी फायदा हुआ है। इस कंपनी का नाम पैका लिमिटेड है। ये कंपनी एक पेपर मिल की कंपनी है जिसका मेन काम इको फ्रेंडली पैकेजिंग का है। दरअसल ये कंपनी हमारे देश की एक रीजनरेटिव पैकेजिंग मटेरियल कंपनी है। रीजनरेटिव पैकेजिंग का मतलब होता है ऐसी पैकेजिंग जिन्हें हम रीजनरेट कर सकते हैं, यानी कि पैकेजिंग के लिए ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना जिन्हें उगाया जा सकता हो, रीजनरेट किया जा सकता हो। जैसे पेपर हो गया, क्योंकि पेपर पेड़ से बनता है तो उसे रीजनरेट किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बनाना जिसे रीजनरेट किया जाता है, और ऐसी चीज़ें इको फ्रेंडली भी रहती हैं, प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता इसमें। तो ऐसे ही पैकेजिंग की चीज़ें ये कंपनी बनाती है। अब यहाँ पर सरकार ने ये फैसला किया है कि वहाँ पर पैकेजिंग के लिए इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल हो, तो यहाँ पर इस कंपनी का जो पेपर वाला फूड कैरिंग मटेरियल है काफ़ी चलेगा। इसके अलावा ये कंपनी मोल्डेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इन मोल्डेड प्रोडक्ट्स का यूज़ भंडारे में वहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं को खाना खिलाने के काम में आएगा। और क्योंकि अयोध्या में बहुत ज्यादा संख्या में भक्त जाएंगे तो इनकी डिमांड भी बहुत रहेगी, इसलिए इन सभी चीजों से इस कंपनी को भी फायदा होते हुए दिख रहा है। अभी करेंटली इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 382 रुपए का है, लेकिन अगर पिछले 1 महीने की इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इस कंपनी के शेयर ने लगभग 65% का रिटर्न दिया है, जो कि 1 महीने में काफी ज्यादा है। अगला शेयर है हमारी इंडियन रेलवे का IRCTC का शेयर। अब इंडियन रेलवे को भी अयोध्या में राम मंदिर बनने से काफी फायदा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन के जरिए अयोध्या के राम मंदिर में जाएंगे उतना ही ज्यादा इंडियन रेलवे को फायदा होगा। अभी जल्दी ही इंडियन रेलवे 1000 ट्रेनों को अयोध्या तक ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है। इसमें कुछ स्पेशल ट्रेनें भी हैं। और क्योंकि IRCTC की इंडियन रेलवे में पूरी मोनोपोली है, इसलिए वैसे भी इस कंपनी को आज नहीं तो कल फायदा होना ही है। अभी अगर हम इंडियन रेलवे के शेयर प्राइस को देखें तो लगभग 1025 रुपए इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और अगर पिछले 6 महीने में इस कंपनी की शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस को देखें तो लगभग 65% इसका शेयर प्राइस बढ़ चुका है। अगली कंपनी का नाम है प्रवेग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका अभी करेंटली शेयर प्राइस 1070 रुपए पे चल रहा है। अब इस कंपनी ने अयोध्या के ब्रह्मकुंड पर एक टेंट सिटी बनाई है, जिसके अंदर 30 टेंट और रेस्टोरेंट वहां पहुंचे तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए बनाए गए हैं। अब अगर इस कंपनी की भी पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस को देखें तो लगभग 44% इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ चुका है। नंबर 5 पर वो कंपनी आती है जिसने अयोध्या के इस राम मंदिर को बनाया है। इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। ये कंपनी वैसे भी शेयर मार्केट में बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा है कि इसके अंदर ही कई सारी कंपनियां समा जाए। खैर, अभी इस कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो अभी लगभग 3637 रुपए है। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड को 16 नवंबर 2020 में टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग के साथ कोलैबोरेट करके इस मंदिर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो इन्हें 2020 में मिला था, लेकिन अगर हम पिछले सिर्फ 1 साल का इस कंपनी का रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में इसका पैसा लगभग 62% बढ़ चुका है। इसके अलावा नंबर 6 पर अपोलो सिंदूरी होटल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसका अभी करेंटली शेयर प्राइस 2285 रुपए चल रहा है। ये कंपनी भी अयोध्या के तीर्थ बाजार पर एक मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटी बना रही है। इसके अलावा एक ऐसा रूफटॉप रेस्टोरेंट भी बना रही है जिसमें एक बार में 1000 श्रद्धालु आ सकें। इस कंपनी की भी अगर पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 6 महीने में लगभग 70% शेयर प्राइस बढ़ चुका है। तो ये कुछ कंपनियों के शेयर थे जिनमें श्री राम के आते ही इन कंपनी के इन्वेस्टर्स की एकदम चांदी चांदी हो गई। अब देखो, यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी स्टॉक रिकमेंडेशन के पर्पज से नहीं बनाई। इनमें से कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे भी हैं जो अभी ओवर वैल्यूड है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपने ये वीडियो देखी और उन शेयर में जाकर अंधाधुंध आप पैसे लगा दो। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि अभी इन स्टॉक्स का काफी शेयर प्राइस बढ़ चुका है, इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप खुद अपनी एक फंडामेंटल एनालिसिस करो और ये पता लगाओ कि क्या वो कंपनी का शेयर प्राइस अभी खरीदने लायक है या नहीं। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो आप ये फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।